नमस्कार दोस्तों, सरकारी ऑर्डर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही गंभीर विषय पे और आज की डेट में हर एक के पास इस चीज़ की नीड है कि अगर हम मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं या टीवी देखते हैं, लैपटॉप यूज़ करते हैं और आज की डेट में तो शायद ही कोई इन चीज़ों से अछूता हो। तो ये वीडियो उन सभी के लिए है जो मोबाइल फ़ोन्स वगैरह यूज़ करते हैं, चाहे बच्चे हों, बड़े हों, बूढ़े हों। तो एक नई चीज आई है डिजिटल फास्टिंग या फिर हम कह सकते हैं डिटॉक्स, डिजिटल डिटॉक्स, अपने आप को डिजिटल चीजों से अलग करने के लिए। तो क्या है ये चीज, किस प्रकार से कर सकते हैं, किस प्रकार से ये हमारी लाइफ के अंदर घुस चुका है, क्या हम इसमें क्या क्या कर सकते हैं। इन्हीं सभी प्रश्नों के सवालों के जवाब के लिए चलते हैं और जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि डिजिटल डिटॉक्स है क्या। ये एक प्रक्रिया है जिसमें हम अपने आप को जो डिजिटल इक्विपमेंट्स हैं, चाहे वो मोबाइल फ़ोन हो, चाहे वो टेलीविज़न हो या कोई भी ऐसा जो माध्यम है जो डिजिटल होते हैं, उन सब चीज़ों से अपने आप को दूर रखकर, अपने मन को शांत कर कर और स्वस्थ रहने के प्रति हम कोशिश करते हैं। तो ये स्वस्थ रहने के लिए बहुत अच्छा एक माध्यम है अगर हम अपने आप को डिटॉक्स करते हैं। इसे कुछ लोग डिजिटल उपवास भी कहते हैं या डिजिटल फास्टिंग भी कहते हैं। अभी कुछ समय पहले ही हमारे प्रधानमंत्री जी ने जब बच्चों से बात की थी तो उसमें उन्होंने कहा था कि सब लोगों को अपने घर में एक डिजिटल फ्री जोन बनाना चाहिए और उसके अलावा कम से कम डिजिटल फास्टिंग भी करनी चाहिए। तो अब हम जानते हैं कि किस तरीके से ये हमारे ज़िंदगी के अंदर घुस चुका है। मैं आपको बता दूं कि ये इतना गहरा तरीके से हमारे जीवन में घुस गया, हमें पता भी नहीं चलता है कि हम पे इसका कितना इफ़ेक्ट है। हम मोबाइल फ़ोन लेके बैठते हैं और हम कई घंटे निकल जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। कई बार हम अगर हमसे कोई पूछता है तो हम कहेंगे हम तो अपने विषय से रिलेटेड चीज़ पढ़ रहे हैं। अगर जो स्टूडेंट हैं, अगर आप उनसे कभी भी पूछेंगे तो वो कहेंगे हम पढ़ाई कर रहे हैं। पर क्योंकि डिजिटल माध्यम में इतना इन्फॉर्मेशन भरी पड़ी है कि आप एक ही चीज़ आप एक देखेंगे, उससे पहले ही आपको एक और पॉपअप आ जाएगा और आपको वो इतना ज़बरदस्त इन्फ्लुएंस करेगा कि आपको उस पे क्लिक करके फिर आप उसे देखने में लग जाएँगे। 10 मिनट का वीडियो वो होगा, फिर उसके बाद एक और वीडियो उसके ख़त्म होने से पहले ही आपके पास आ जाएगा उसी विषय से रिलेटेड। आपको लगेगा नहीं ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है, चलो इसे भी देख लेता हूँ। और ऐसे करते-करते आप सिर्फ़ एक ही विषय पे टिके रह जाते हैं और आपकी जो पढ़ाई है वो भी पीछे रह जाती है, जो बच्चे हैं। यही बात अगर मैं बड़ों की करूँ तो बड़ों के साथ भी ऐसा ही होता है कि मान लीजिए वो किसी विषय पे वीडियो देख रहे हैं और वो उस विषय पे पढ़ रहे हैं या वीडियो देख रहे हैं तो उसी टाइप की इन्फॉर्मेशन उनको लगातार आने लग जाती है और उन्हें पता भी नहीं चलता कि घंटों कहाँ उनके बीत गए और उसी इन्फॉर्मेशन में उनका पूरा समय निकल जाता है। और उन्हें ऐसा लगता है कि जस्ट अभी मैंने पलक झपकी और ये तो 2 मिनट ही हुए हैं, बट अगर आप घड़ी में समय देख के बैठें तो आपको पता चलेगा कि आप 1 से 2 घंटा उसमें व्यतीत कर चुके होंगे। तो आपको ये ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है कि हम जितने भी डिजिटल माध्यम हैं उनसे थोड़ी सी दूरी बनाएं। और जब आज की डेट में एक सबसे बड़ी परेशानी ये हो गई है कि हम उन पे इतने ज़्यादा निर्भर हो गए हैं कि हमें लगता है उसके बिना हमारी ज़िंदगी ही नहीं है। इसीलिए हमें उसकी फास्टिंग की आवश्यकता है ताकि हमें पता चले कि क्या हम 2 घंटे भी दूर रह सकते हैं। और ये फास्टिंग ऐसी नहीं होनी चाहिए कि मैंने कहा कि ठीक है मैं 8 से 10 रोज़ मोबाइल यूज़ नहीं करूँगा और 8 बजे से जैसे ही मैंने फ़ोन छोड़ा, अरे किसी का फ़ोन तो नहीं आया होगा, अरे किसी का मैसेज तो नहीं आया, अरे किसका फ़ोन है, या हमने साइलेंट मोड पे करके छोड़ दिया या इस प्रकार से फ़ोन को ऑन करके रखा हुआ है कि किसी का फ़ोन बजेगा तो हम उठा लेंगे, तो वो आपकी जो फास्टिंग है वो डेफ़िनिटली टूट जाएगी। तो अगर आप डिजिटल फास्टिंग करने जा रहे हैं तो आपको अपने आप को कहीं और इन्वॉल्व करना है ताकि आपका उस चीज़ के ऊपर ध्यान ही ना जाए, आपके मोबाइल पे, आपके टीवी पे या किसी भी चीज़ों पे आपका ध्यान ना जाए। इसके लिए बहुत अच्छा समय होता है कि अगर आप चाहें तो आप बाहर घूमने निकल जाएं। बहुत बार ये देखा गया है कि जो लोग मोबाइल यूज़ कर रहे होते हैं उससे बहुत सारी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स पैदा हो रही हैं, जैसे कि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर पैदा हो रहे हैं, डिप्रेशन आ रहा है लोगों को, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स आ रहे हैं, फैमिली बैलेंस बनाने में मुश्किल आ रही है और सबसे इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है जो कहलाता है हमारा स्लीपिंग डिसऑर्डर।
ये तो हर बंदा इससे जूझ रहा है कि हर बंदे को एंजाइटी है और स्लीपिंग डिसऑर्डर है, ये सबके साथ हो रहा है। उसका क्या सबसे बड़ा महत्व इम्पोर्टेंट कारण है कि रात को सोने से पहले हम एक बार ज़रूर अपना मोबाइल चेक करते हैं। हो सकता है मुझसे पहले खाना खाते समय यूज़ ना करें और बाकी समय हम अवॉइड कर दें, पर सोने से पहले चलो लाओ एक बार मैसेज ज़रूर देख लेते हैं, किसका मैसेज आया है, किसी का कॉल तो नहीं आया है, और एक बार अपना मोबाइल पकड़ते हैं। उसके बाद हमारे दिमाग को वो जो रेडिएशंस लाइट जाती है उससे उसे लगता है कि अभी दिन का समय है और वो सो नहीं पाता है। और उसके बाद हम सोने की कोशिश करते हैं और पूरी रात नहीं सो पाते, और उसके बाद हमें पता चलता है जब सुबह हम उठते हैं तो हमें नींद सी आ रही होती है। तो इसका एक सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट कारण है कि रात को हम मोबाइल फ़ोन चेक करके सोते हैं। तो सबसे पहले तो हमें यही बंद करना चाहिए कि अपना रात को जो मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं उसको बिल्कुल बंद कर दीजिए। एक समय बना लीजिए कि 9 बजे के बाद मैं फ़ोन नहीं देखूँगा। हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट कोई कॉल आ गया, आपने उठा लिया और देख लिया। उसके अलावा ये जो आदत है, इस आदत को बदलना पड़ेगा हमें। तो ये जो आदत है वही डिजिटल फास्टिंग है कि भई उसके बाद मैंने फ़ोन को छूना ही नहीं है, देखना ही नहीं है। ख़ास तौर पे खाना खाते समय हम लोगों की आदत होती है मोबाइल देखते हैं या टीवी देख के ही खाना खाते हैं। तो हमारी जो पुरानी परंपरा थी, हम अपने परिवार के साथ बैठ के खाना खाते थे और एक-दूसरे से बात करते थे, तो उससे भी हम दूर हो गए हैं इस वजह से। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनके लिए हमारे को डिजिटल फास्टिंग करना बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। और डिजिटल फास्टिंग में आप अपने ऐसे बड़े-बड़े गोल मत बनाएँ कि आज मैं पूरे दिन डिजिटल फास्टिंग करूँगा और आज के दिन मैं ना मोबाइल देखूँगा, ना टीवी देखूँगा। तो ऐसा शुरुआत में ना करें। आप डिजिटल फास्टिंग को स्टेप बाय स्टेप करें। देखिए ये मेरी पहली वीडियो है डिजिटल फास्टिंग के रिलेशन में, और इसके बाद मैं अलग-अलग वीडियोस बनाता रहूँगा। इससे क्या-क्या इफ़ेक्ट आ रहे हैं, किस प्रकार से आप डिजिटल फास्टिंग कर सकते हैं, क्या-क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं, आपको सभी चीज़ों के लिए अलग-अलग तरीके से मैं बताता रहूँगा। बच्चों के लिए, बड़ों के लिए अलग-अलग वीडियोस भी मैं बना रहा हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर आपके कोई प्रश्न है तो वो भी मुझसे आप यहाँ नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप करें और एकदम से कोई बड़ा स्टेप ना लें। पहले 1 घंटे की फास्टिंग स्टार्ट करें, फिर 2 घंटे की फास्टिंग स्टार्ट करें, और तभी धीरे-धीरे डिटॉक्स हों आप और अपने जो मस्तिष्क है उसको आराम दें। उससे आपको अच्छी निंद्रा भी आएगी, भूख भी अच्छी ज़्यादा लगेगी, क्योंकि हम खाना तो खा लेते हैं पर कई बार ऐसा देखा गया है कि खाना खाया कितना खाया हमें पता ही नहीं, या तो कभी ओवर ईटिंग कर ली या कभी कम खाना खा के ही हम चल देते हैं। तो ये सब जो हो रहा है वो हमारा इस मोबाइल और टीवी और इस टाइप के जो गैजेट्स हैं इनकी वजह से ही हो रहा है, और ये इतने लंबे समय से लगातार होता जा रहा है। ये आगे बहुत बढ़ने वाली हैं ये परेशानियां। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ ये परेशानी ना बढ़े, तो आप इसके लिए सबसे आसान तरीका है डिजिटल उपवास अभी से ही शुरू कर दें। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं, एक महाराष्ट्र का एक गांव है जहाँ पे डेली डिजिटल फास्टिंग होती है 1.5 घंटे के लिए। 7 बजे वहाँ पे एक मंदिर से सायरन बजता है, और 8:30 बजे तक, रात को 8:30 बजे तक वहाँ पे कोई भी मोबाइल फ़ोन या टीवी कोई भी चीज़ यूज़ नहीं करते। सब लोग स्विच ऑफ कर देते हैं बिल्कुल 1.5 घंटे के लिए। और उस 1.5 घंटे में वो लोग आपस में किताबें पढ़ते हैं, आपस में बैठ के बातें करते हैं। हम अपने परिवार को वो जान पाते हैं और उसका उन लोगों को बहुत फ़ायदा भी हो रहा है। तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए उस गाँव का क्या नाम है या किस ज़िले का वो गाँव है। ये आपके लिए है एक प्रश्न है मेरी तरफ से। अब ज़रूर बताएं कि वो कौन सा गाँव है जिसने ऐसा पहला कदम उठाया है डिजिटल फास्टिंग में इंडिया की तरफ से। और मैं आपको बता दूं, जब आप डिजिटल फास्टिंग करते हैं तो उसका आपको बहुत अच्छा बेनिफिट आने वाला है। लगातार धीरे धीरे जैसे जैसे आप डिजिटल फास्टिंग करेंगे, आपको एकदम से उसमें इफ़ेक्ट दिखाई देने शुरू होंगे। आपकी स्लीप बेटर हो जाएगी, आपकी मेंटल हेल्थ बेटर हो जाएगी, आपकी जो घर के अंदर परेशानियां चल रही हैं, मीन्स ये एक बहुत बड़ी बात है, रिलेशनशिप जो आपके घर परिवार में अगर कोई परेशानी चल रही है तो वो भी हल होने लगेगी, क्योंकि आपको बातचीत करने के लिए समय मिलेगा। तो कोशिश करिए कि इस डिजिटल फास्टिंग को आप जल्द से जल्द अपने दिनचर्या के अंदर जोड़ें, और जितना हो सके डिजिटल मीडिया से दूरी बनाएं। मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल समाज से जुड़े ना रहें, जाने ना, मगर उतनी ही इन्फॉर्मेशन लें जितनी आवश्यक है। आप बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर कर लेते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ सारे दिन यही वीडियो देखते रहते हैं कि मैं पैसा कैसे ज़्यादा कमाऊं, मगर उनके साथ प्रॉब्लम ये होती है कि वो कभी भी वो उस पर स्टेप नहीं लेते, वो उस काम को करते ही नहीं है।
तो इस उसमें होता क्या है कि उन्होंने इन्फॉर्मेशन तो ले ली, पर वो कर ही नहीं पा रहे, वो जान ही नहीं पा रहे कि वो कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। वो सारे दिन इन्फॉर्मेशन ही लेते रहते, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं होता, वो नुकसान ही होता है। तो आप उतनी ही इन्फॉर्मेशन लें जितनी आपके लिए आवश्यक है। और डिजिटल जब आप डिटॉक्स करने की कोशिश करेंगे और जब डिजिटल फास्टिंग करेंगे, तो आपको कुछ विड्रॉल सिम्टम्स भी आएंगे। आपको बार बार लगेगा नहीं मैं बार बार जाके देखूं क्या हो गया, मेरा ये फ़ोन में किसी का बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज आया था, बॉस का फ़ोन आ गया था, फलाना था। तो आप 1 घंटे के लिए आप कह सकते हैं कि भाई मैं 1 घंटे शुरुआत में मैं नहीं यूज़ करूँगा, मीन्स नहीं यूज़ करूँगा। और वो आप ऐसा समय रखिए जो शाम का, रात का हो, कि भाई रात को 8 बजे के बाद, मैं 9 बजे के बाद मैं फ़ोन नहीं यूज़ करूँगा। और मैं कोशिश करूँगा कि मैं टीवी भी सिर्फ लिमिटेड समय के लिए देखूँ। और रात को सोने से कम 1 घंटा पहले से आप जितने भी ऐसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, जहाँ भी स्क्रीन है, लैपटॉप है या कोई भी टैबलेट है, टैब है आपका, कोई भी चीज़ है, तो उन चीज़ों को आप बिल्कुल यूज़ ना करें। तो मैं गारंटी दे सकता हूँ, अगर आप एक लगातार 5-7 दिन, क्योंकि ये देखिए आपने बहुत दिनों तक कर करके ये चीज़ पैदा कर ली है अब, तो उसको ठीक होने में भी समय लगेगा। 5 से 7 दिन अगर आप इस चीज़ को बिल्कुल छोड़ देंगे, तो आप पाएंगे कि आपकी निद्रा बहुत अच्छी आ रही है और आप सुबह फ्रेश उठ रहे हैं एकदम। अभी आप फ्रेश नहीं उठते हैं, वो आप बिल्कुल फ्रेश उठेंगे। और जैसा मैंने बताया था, आप अपने परिवार को के साथ भी अच्छा समय बिता पाएंगे। कई बार देखा गया हम घूमने जाते हैं और घूमने जाने में हम जो प्रकृति है उसका मजा लेने की बजाय हम फोटो खींचने में लगे रहते हैं, और उसके बाद इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक इन पे डालते हैं, और कोशिश वहां देखने की बजाय ये देखते हैं कितने लोगों ने लाइक किया, कितने लोगों ने व्यू किया। तो ऐसा कितने लोग करते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। तो उसमें हम उस प्रकृति को एंजॉय नहीं कर रहे, हम डिजिटल ट्रैप में फंसे हुए हैं, हम व्हाट्सएप पे फंसे हुए हैं, यूट्यूब, इंस्टा, उन पे फंसे रह गए। और हम जो सच में प्रकृति को एंजॉय करने वाली चीज़ थी, मेमोरी देखिए, का कैप्चर करना बहुत अच्छी बात है, मेमोरी होनी चाहिए। पर मेमोरी मेमोरी की तरह से ही होनी चाहिए। 2-4 आप फोटो लीजिए, बट उस समय को आप एंजॉय करिए, उस जगह को एंजॉय करिए, आप किसी फंक्शन में गए हैं उसको एंजॉय करिए, ना कि सारे समय आप फोटो खींचते रहिए। 2-4 फोटो डेफिनेटली लीजिए, अच्छे अच्छे फोटोग्राफ्स, और उसे इमीडिएटली इंस्टा इंस्टा पे डालने की आदत छोड़ दीजिए, क्योंकि उसके बहुत सारे नुकसान हैं, जो मैं आपको अभी साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड कुछ वीडियोस बना रहा हूँ, उसमें आपको मैं पूरा बता रहा हूँ कि आप जिस प्रकार से फोटोज डालते हैं, करते हैं, उसका क्या यूज़ हो रहा है आज की डेट में। यूज़ नहीं, मिसयूज़ हो रहा है। और उससे आपको कितना नुकसान हो सकता है। तो उसके लिए भी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। इस वीडियो से रिलेटेड आपके कोई कमेंट्स हो तो प्लीज़ मुझसे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछें। और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों से शेयर करें, ताकि लोगों को ये जानकारी मिल पाए कि किस प्रकार से वो डिजिटल फास्टिंग कर सकते हैं और इसका उनके जीवन में कितना ज़बरदस्त इफेक्ट आने वाला है। धन्यवाद।